नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना अंतर्गत घुटरापारा में लगभग 23 घरों के दरवाजे में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी भरा नोट चस्पा किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं ZA, अब तुम लोगों को हमसे कौन बचाएगा। जहां उसने अपना साइन भी किया था, जिसके बाद से इन सब घटनाओं के वजह से वार्डवासी काफी सहमे हुए थे। इधर पूरे घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस से की थी। वहीं जब हमारी टीम घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बात की गई तो क्या बताया उन्होंने, सुनिए। आज हम आए हुए हैं घुटरापारा में, वार्ड क्रमांक 23 में। यहाँ पे कल एक मामला आया था जिसमें जगह जगह डोर टू डोर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक धमकी भरा पोस्टर गेट में लगभग 23 गेटों में चिपकाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हूँ ZA और तुम लोगों को हमसे कौन बचा सकता है, और उसमें साइन भी किया हुआ था। आइए क्या है पूरा मामला जानते हैं, क्योंकि ग्रामीण काफ़ी दहशत में हैं। जानते हैं इन्हीं से क्या है पूरा मामला। दीदी अपना नाम बता दीजिए। मैं पूनम गुप्ता। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? यहाँ 2 दिन पहले पूरा सबके दरवाजा में सिटकिनी लगा हुआ था। बाहर से कोई डाक के तो दरवाज़ा खोला है, एक लोग सबका दरवाज़ा खोले, और जिसके यहाँ सिटकिनी नहीं था उसमें तार भी लगा हुआ था, पूरा तार से बांधा हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन बीच करके दूसरे दिन उसमें पूरे सबके दरवाज़ा में पोस्टर चिपका हुआ था कि हमसे तुम्हें कौन बचाएगा। 2 का सिक्का भी था, ZA भी लिखा था उसमें पूरा, और हेलो भी लिखा था। अब पूरे दहशत में आ गए हैं, पूरे डर गए हैं। सोए रात में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पूरे मोहल्ले वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके सब डर गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों के बीच कैसी दुविधा है और कैसे डरे हुए हैं ग्रामीण। और भी हम ग्रामीण से बात करते हैं कि और क्या है पूरा मामला। अपना नाम बताइए। इफ़त परवीन। यहाँ पे पहले भी मामलाएं हो चुकी हैं, पहले भी ये बातें हो चुकी हैं कि कोई दरवाज़ा बंद कर देता था। हाँ, बाहर से छिटकिनी लगा के और तार बांध दिया गया था सभी घरों में, जितने मोहल्ले हैं, हमारे गली और एक ठोर गली उसमें भी। और 2 दिन बाद पोस्टर लगा के धमकी भरा पोस्टर लगा दिए थे, और सब उस रात में रात भर हम लोग जागे और सभी सहमे हुए थे, बच्चे से लेके बड़े तक, और सभी को मतलब डरे हुए हैं बहुत। और ठीक है, ये आप लोग को रात में पता चला था या फिर सुबह उठने के बाद पता चला था? आप लोग कब देखे थे इसको? 3 बजे 2:30 बजे रात में हम लोग देखे थे। 3 बजे से हम लोग जगे हुए थे, और 4 बजे सुबह में हम लोग सब जेंट्स लोग थाने गए थे, और उस टाइम नहीं मिले थे। फिर कल पुलिस आई थी, फिर 10 बजे सुबह में गए थे जेंट्स लोग। पूरे रात जगे हैं। पार्षद के पास गए थे, पार्षद लोग कुछ नहीं बोला, नहीं आया देखने के लिए भी, गली में नहीं आया है, झांकी मारने भी नहीं आया है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जो घटनाएं हुई उसका जायजा लेने यहाँ पे पार्षद नहीं पहुँचे हुए थे। पुलिस वाले आए हैं, सारे प्रक्रिया करके गए हैं। तो सूचना दिए थे? हाँ दिए थे सूचना, तो गए थे, जेंट्स लोग को भेजे थे हम लोग 4 बजे भोर में, तो नहीं उठा, नहीं आया। सिर्फ पुलिस वाले आए? खाली पुलिस वाला आया है। 10 बजे जब गया है तो फिर आया है, तो पुलिस वाला तो जांच पड़ताल कर रहा है। रात में भी आया है 1 बजे रात में जी। हाँ, पुलिस वाला तो आ रहा है, बाकी पार्षद नहीं आ रहा है। आपने सुना ग्रामीणों की समस्या की क्या है। अब हम इस बात की जानकारी लेंगे पुलिस से कि किस तरह से कार्रवाई आगे की चल रही है। घुटरापारा में हुए इस वारदात के बाद लोग सहमे हुए हैं और पुलिस से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हमने अभी तक की हुई कार्रवाई पर पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और क्लू भी मिले हैं, और इस तरह के हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घुटरापारा में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है कुछ घरों में जो है स्टिकर चिपकाने का मामला सामने आया था। पुलिस टीम जांच में जुटी है और कुछ मौके पर जाकर भी हमने पूछताछ किया है, और तो पूछताछ जारी है। मुझे अब तक हमको कुछ ये है बात सामने आया है, कुछ जमीन का भी वहाँ पर इशू है, उसमें सब जांच किया जा रहा है। और आगे जांच के बाद जो क्लियर आएगा, और जो कौन इस वगैरह की हरकत किया है, या तो शरारती तत्वों के द्वारा इस टाइप का हरकत किया गया है कि कोई नशेड़ी व्यक्ति किए हैं, कि किस प्रकार का मेन मामला है, उसको तस्दीक बाद बताया जाएगा। अंबिकापुर में पूर्व के दिनों में भी आपराधिक तत्वों के द्वारा नए बस स्टैंड में चोरी के दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद चोरों ने चोरी के बाद दुकान में अपना मार्ग छोड़ा था। वहीं कुछ इसी तरह की वारदात आपराधिक तत्वों के द्वारा घुटरापारा में किया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश में है।
आवाज के लिए अंबिकापुर से कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर सरगुजा पुलिस ने बीती देर रात बड़ी कार्रवाई की है। नगर के गांधीनगर क्षेत्र में छात्रावास परिसर के आसपास अभद्रता किए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वहां छापा मारा और कई आरोपियों को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र के कई अन्य ठिकानों पर दबिश देकर लगभग 16 आरोपियों को गांधीनगर पुलिस ने पकड़ा है। वहीं मणिपुर थाना पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा गया है। दरअसल शहर के भगवानपुर स्थित कृषि महाविद्यालय छात्रावास परिसर के आसपास एवं अन्य मुख्य मार्गों से असामाजिक तत्वों एवं नशेड़ियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर अभद्रता किए जाने की शिकायतें सरगुजा पुलिस को प्राप्त हो रही थी। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा द्वारा कृषि महाविद्यालय छात्रावास परिसर एवं आसपास के मुख्य मार्गों में असामाजिक गतिविधियों से संलिप्त असामाजिक तत्वों एवं नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। बीती रात असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने निकली थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा छात्रावास परिसर एवं आसपास के मुख्य मार्गों पर सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन कर हो हल्ला कर अभद्रता करने वाले 16 असामाजिक तत्वों को मौके से पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। लगातार हमें और सरगुजा पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि जो अजिरमा स्थित कृषि महाविद्यालय है वहाँ हॉस्टल परिसर और साथ ही साथ आसपास के रास्तों और क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और इसी को संज्ञान में लेते हुए और हमारे आदरणीय एसपी सर के निर्देशन अनुसार हमने आज कार्रवाई की है। गांधीनगर थाना के अंतर्गत विशेष टीम का गठन हुआ है जिसका एक दायित्व सौंपा गया है कि वो रात्रिकालीन गश्त और विशेषकर शाम के बाद से उस क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाएगी। आज उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए हमने कुछ जो नामजद और कुछ निर्देशित जो संदिग्ध थे उनको हमने पूछताछ और अन्य चीज़ों के लिए थाने तलब किया है। साथ ही साथ कुछ आबकारी संबंधी कार्रवाई भी उस क्षेत्रों में की गई है। प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो हम तो वहाँ पहले तो गश्त बढ़ाएंगे और साथ ही साथ वहाँ के जो छात्र हैं उनसे हम सीधे संपर्क में हैं। कभी भी ऐसी गतिविधि अगर तुरंत हमको पता चलती है तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम हम कम से कम करने के प्रयास में हैं। साथ ही साथ कुछ सुरक्षात्मक उपाय के रूप में हमने कुछ संबंधित क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में भी गश्ती के लिए भी अपने टीम को भेजा है और गश्ती को नियमित करने का हम विशेष जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अपनी मांगों को लेकर कई संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण करने और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संविदा एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य संबंधित कई काम ठप हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सरगुजा के द्वारा अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के देव होटल के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी के द्वारा शासन को अवगत कराया जा चुका है, मगर अब तक मांग पूरी नहीं होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा शहर के देव होटल के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आज हम लोग के आंदोलन जाने पे वेलनेस सेंटर से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज सभी प्रभावित है। कितने लोग अभी स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे सरगुजा? लगभग 1500 में से लगभग 1400 कर्मचारी आज आंदोलन में है। हम लोग की 24 सूत्रीय मांग है, जिसमें से प्रमुख मांग हमारी वेतन विसंगति और 13 माह का वेतन तथा अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना या उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए और 62 वर्ष की सेवा गारंटी दिया जाए। हम लोगों के बहुत पुरानी मांग है। ये लगभग 15 वर्षों से हम लोग वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं। सरकार या हमारे विभागीय अधिकारी इसको विसंगति मानते हुए सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं कि हमारे वेतनमान में सुधार होना चाहिए, लेकिन शासन कई बार हम लोग छोटा छोटा आंदोलन किए। ये 2005 में एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद 18 साल बाद हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
या स्वास्थ्य विभाग बड़े आंदोलन की तैयारी करके आंदोलन में गया है, क्योंकि हम लोगों के वेतन विसंगति के संबंध में कोई भी सरकार नहीं सुन। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B कॉम्प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दर्रीपारा में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची मणिपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त भाटापारा निवासी अजीत सारथी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतक रोजाना सुबह घूम घूम कर लोगों को पूजा के फूल बांटने का काम किया करता था। साथ ही बताया गया कि मृतक शराब पीने का आदी था। वहीं मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों को स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से बिना इलाज करवाए बैरंग वापस अस्पतालों से लौटना पड़ रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे मरीज डॉक्टर सहित नर्सों को ढूंढने में अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आए।
मेरे को रात से मतलब एकदम मांसपेशी जा रहा है। रात से सुबह लड़का से बोला कि जा रहे घर कोई गांव में सहीता है ना, कोई सही का लोग बोला कि गोली ले आना। एक गोली लाया, खाया मैं। तो इस लड़का को मैं बोला चल बेटा अस्पताल चलते हैं, कोई दवाई करवाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ आया, 9 बजे यहाँ पहुँचा। 9 बजे पहुँचा तो मतलब ये लड़का ने पोछा कर रहा था, है ना। तो लड़का बोला बाबा कि अभी तो डॉक्टर नहीं आए हैं, लेकिन डॉक्टर आएंगे। तो मैं जोते 11 बज गया। तो का यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है अभी? नहीं सर। काहे नहीं हो रहा है? पता नहीं सर, काहे नहीं हो रहा है, मैं कहाँ जानूंगा सर। इलाज तो यहाँ जो सीटर लोग कोई है ही नहीं है, सब हड़ताल में गए हैं बोल रहे हैं। तो कैसी परेशानी हो रहा है? तो परेशानी तो हो रहा है थोड़ा सा, सीटर लोग नहीं है तो कहाँ इलाज होगा। का बीमार हो गया? मेरे को टाइफाइड मलेरिया है। कैसे करेंगे? सिंगलिंग का मरीज हूँ। कैसे करेंगे? क्या करेंगे, मेरे को तो कोई पता नहीं चल रहा है, क्या करूँ मैं तो जैसे नहीं सकती हूँ। तो इधर उधर घूम रही, कुछ मिल रहा है कोई आदमी? वो मेरा साथी लोग हैं, ऐसे आ रही हूँ, घूम रही हूँ। सूरजपुर जिले में कुएं में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से सटे ग्राम तिलसेवा स्थित सूर्योदय भवन के पीछे बावली कुएं का निर्माण कराया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह एक अज्ञात युवक की लाश देखी और आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी दी। वहां मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा कुएं में मिले युवक के शव को नहीं पहचाना जा सका है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे शव को बाहर निकलवाया। वहीं कुएं में डूबे युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र,
नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही माह अब बाकी है। ऐसे में नियमितीकरण किए जाने को लेकर जहां सूरजपुर में NRHM के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वह आज तक पूरे नहीं किए गए हैं और उनका महंगाई भत्ता भी रोक दिया गया है, जिसके कारण उन्हें विवश होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने इस आंदोलन से हो रही आम जनता को असुविधाओं के लिए माफ़ी भी मांगी है। वहीं उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करती है तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन घोषित किया गया है। इसमें 24 सूत्री मांगे हैं, जो सभी वेतन विसंगति सभी कैडर के कर्मचारियों को दूर करना और अनियमित कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी हैं सभी को नियमित करना। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादे किए थे उनको पूरी करवाने के लिए हमारा प्राथमिकता है। जी क्या है कि सरकार ने चुनाव से पूर्व ही कई घोषणाएं की थी, कर्मचारियों से वादे किए थे। इसके बाद कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने क्या अपना जान जोखिम में डालकर आम जनता की जान बचाई। उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था कि आप लोगों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। वो सब पूरी करना तो दूर है, ऊपर से महंगाई भत्ता रोककर और कई तरह के आर्थिक नुकसान कर्मचारियों को हुआ है। इसके वजह से अपन लोग बाध्य हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है, चुनाव पास में है, तो हम लोग भी चाहते हैं हमारी भी मांगें पूरी की जाए। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद अंतर्गत श्याम नगर के सैकड़ों ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य लवकेश पैकरा के नेतृत्व में सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। दरअसल श्याम नगर पंचायत के 5 एकड़ जमीन पर गांव के ही अमृत नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर पूरे गांव के निस्तार बरसों से हो रहा है और इस जमीन पर सैकड़ों महुआ का पेड़ भी है। इससे गांव के कई परिवारों का जीवन यापन भी होता है, परंतु यहां उक्त व्यक्ति के द्वारा बाउंड्री करने के साथ घर बना लिया गया है।
जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर आज गांव के सैकड़ों ग्रामीण ने कलेक्टर से मुलाकात की, जहां इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तत्काल प्रतापपुर एसडीएम से दूरभाष से बात कर मौके पर जाकर जांच करने की बात कही। जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता लवकेश पैंकरा ने बताया कि अमृत के द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे गांव वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने मेरे से की थी। आज उनकी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात हुई है और कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इसका निराकरण करने की बात कह रही है। मामला है ग्राम पंचायत श्यामनगर के तमोरपारा में एक गांव की निस्तारी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है। उसमें गांव वाले अपना निस्तार करते हैं और करते आ रहे हैं। उसको गांव का एक व्यक्ति, अमृत नाम के व्यक्ति है, चारों तरफ से घेर करके कब्जा कर लिए हैं और उसको घर बना के अपना निवास भी करने लगे हैं अभी। और उसके विरोध में पूरे ग्रामवासी कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। कितना ज़मीन है वहाँ पे? लगभग 5 एकड़ ज़मीन है जो गांव के निस्तारी के लिए काम है। महोदय जी से बात हुआ है, उन्होंने एसडीएम प्रतापपुर को आवेदन दिए हैं। उसमें बोले फ़ोन से माध्यम से मैं वहाँ भेजूँगा और जो भी ग्रामीण जन वहाँ उपस्थित होंगे अपनी बात को रखेंगे तो निराकरण हो सकेगा। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? उसमें पूरे गांव के लगभग 200 लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 200 महुआ पेड़ भी है और वो पूरा घेर के रखे हुए हैं। जो गांव वाले कुछ उसमें अपना जीविकोपार्जन करते हैं उस महुआ से। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने नगर पंचायत के विकास पर जोर देते हुए बताया कि नगर पंचायत के विकास के लिए पुरजोर तरीके से कार्य किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों के द्वारा जो हमारी कमियों को दिखाया जाता है उस पर भी कार्यवाही कर सुधार लाई जाएगी। इस दौरान नगर पंचायत के अध्यक्ष ने सभी पत्रकारों का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया था, जहां सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है और सभी से तालमेल रहे। पत्रकार देखिए नगर गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है उनका, और उनका सहयोग से ही कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है और या नहीं बढ़ता है। उनके मीडिया से ही कोई चीज़ का विकास और किसी की चीज़ का पता चलता है। इसीलिए मैं सोचा कि सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के आपस में बातचीत हो और नए सीएमओ साहब आए थे, सबसे मिलाना था और आपसी सहयोग बने रहे ताकि हम लोग का नगर का विकास होते रहे। बस मेरा तो यही कहना है कि बस सभी भाइयों भैया लोगों का आशीर्वाद रहे, सहयोग रहे। मेन हमारे अध्यक्ष महोदय का जो बोले हैं, हम भी उसी को विचारधारा पर चलने का उद्देश्य बना के आए हुए हैं। बाकी तो नगर के विकास के लिए जो दिख रहा है, हमारे साथ में जो भी हैं समस्याएं, हम सब कुछ सॉल्व करने का विचारधारा बना के आए हुए हैं। बाकी तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, उसके आधार पर हम भी चलेंगे, मार्गदर्शन आपका रहेगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 786925
520002। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने बनारस रोड गांधीनगर अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।